हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं वो आपके लिए लेके आई हूँ। और जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, उन सभी में आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, जो कि मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगी। और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे आज हम गरासियों के नृत्य सबसे पहले पढ़ेंगे। इसमें आएंगे सबसे पहला गौड़ नृत्य। गणगौर के अवसर पर ये गौरजा वाद्य यंत्र का प्रयोग कर यह नृत्य गरासियों स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। यहाँ पे कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? गौरजा। और कब होता है ये डांस? गणगौर के अवसर पर। गौर नृत्य कब होता है? गणगौर के अवसर पे होता है। और कौन सा बजाया जाता है? ये गौरजा वाद्य यंत्र बनाया जाता है, जिसमें कि दोनों स्त्री और पुरुष नृत्य करते हैं। वालर, ये इसमें स्त्री पुरुष द्वारा किए जाने वाले नृत्य होते हैं। इसमें भी दोनों ही करते हैं, स्त्री और पुरुष वालर दोनों ही नृत्य करते हैं। धीमी गति वाले इस नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। यह नृत्य अर्धवृत्त में किया जाता है, यानी कि एक गोला सा होता है आधा अर्धवृत्त, उसी को अर्धवृत्त बोलते हैं। वालर जो है उसी में नृत्य करते हैं। इन नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष के हाथ में तलवार छाता लेकर करता है। इस नृत्य का प्रारंभ कैसे होता है? एक पुरुष के हाथ में होता है तलवार छाता, उसको लेके वो डांस करता है, तलवार और छाती को लेकर। वालर नृत्य यही होता है। नेक्स्ट है गरबा नृत्य। गरबा नृत्य जो होता है वो गरासियों का सबसे मोहक नृत्य है। किसका है? गरासियों का गरबा नृत्य है और सबसे मोहक नृत्य है। केवल स्त्रियां इसमें भाग लेती हैं। तो गरबा में कौन भाग लेता है? केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं। अब कूद नृत्य। कूद नृत्य क्या होता है? ये गरासियों स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा बिना वाद्य यंत्र के पंक्तिबद्ध होकर किया जाता है। बिना वाद्य यंत्र के पंक्तिबद्ध होकर किया जाता है, दोनों के ही साथ। ठीक है, कूद नृत्य होता है वो। जवारा नृत्य। जवारा नृत्य होली दहन के पूर्व उसके चारों ओर घेरा बनाकर ढोल वाद्य यंत्र के साथ गरासिया स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। कौन सा? जवारा नृत्य कब होता है? ये होली पर होता है और ढोल बजा के किया जाता है। ये ढोल वाद्य यंत्र होता है इसमें, और ये स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा होता है जवारा नृत्य। किसके द्वारा जनजाति होती है? गरासिया जनजाति होती है इसमें। ये तीनों ही गरासियों के हैं। गरबा, कूद नृत्य, जवारा, ये तीनों ही गरासियों के नृत्य हैं। जवारा नृत्य में जो होता है, स्त्रियां जो होती हैं हाथ में जवारों की बालियां हाथ में लिए नृत्य करती हैं। होलिका दहन में जवारे भूंजते हैं ना, उनको भूंजते समय तो वो उन्हें हाथ में लेती हैं और उन्हीं को लेके नृत्य करती हैं स्त्रियां। लूर। अब ये लूर नृत्य कैसा होता है? इसमें गरासियाँ महिलाओं द्वारा वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से रिश्ते की मांग के समय किया जाता है। वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से रिश्ते की मांग के समय किया जाता है ये लूर नृत्य। ये भी गरासिया महिलाओं द्वारा होता है लूर। और एक गरबा भी गरासिया महिलाओं द्वारा होता है। गरबा लूर दोनों ये गरासिया महिलाओं द्वारा होते हैं। ये इसमें वर पक्ष द्वारा होता है, वधु पक्ष से रिश्ते की मांग करते समय किया जाता है ये नृत्य। मोरिया नृत्य विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के पश्चात रात्रि में गरासिया पुरुषों द्वारा किया जाता है। मोरिया नृत्य किस विवाह के अवसर पर जो गणपति स्थापना होती है, जैसे कि गणेश जी की स्थापना कर ली, किसी की शादी है उसमें गणेश जी की स्थापना हो रही है, तो गणेश जी की स्थापना के बाद रात्रि में गरासिया पुरुषों द्वारा, ये पुरुषों द्वारा ही नृत्य होता है, ये नृत्य किया जाता है मोरिया नृत्य। मादल नृत्य होता है मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य होता है। मादल नृत्य जो, जैसे कि कोई भी मांगलिक अवसर है, किसी के यहाँ भजन कीर्तन, बर्थडे या फिर कोई भी अच्छा फंक्शन हो रहा है, तो उसमें जो लेडीज़ें इकट्ठी होती हैं वो डांस करती हैं, उसी को मादल नृत्य कहते हैं।
गुजराती गरबे का इस पर प्रभाव है। इस पर प्रभाव किसका है? गुजराती गरबे का, मादल नृत्य का प्रभाव है। मादल नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो ये है थाली और बांसुरी। थाली बांसुरी में इसमें प्रयोग होता है वाद्य यंत्र का। अब है रायण नृत्य। रायण नृत्य मांगलिक अवसरों पर गरासी पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। रायण नृत्य ये मांगलिक अवसर पर गरासी पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और मादल नृत्य ये मांगलिक अवसर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है मादल, और जो पुरुष करते हैं उसे रायण बोलते हैं। नेक्स्ट जो नृत्य है वो है भील नृत्य। ये भीलों के द्वारा किया जाता है और इसमें गवरी और राई नृत्य आते हैं। भीलों के नृत्य में कौन कौन से? गवरी, राई नृत्य आते हैं। भाद्रपद माह के प्रारंभ से आश्विन शुक्ल एकादशी तक गवरी उत्सव किया जाता है। कब से कब तक? भाद्रपद माह के प्रारंभ से अश्विन शुक्ल एकादशी तक। भाद्रपद माह के प्रारंभ से अश्विन शुक्ल एकादशी तक गवरी उत्सव मनाया जाता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा एवं सिरोही क्षेत्रों में ये ज़्यादा प्रचलित है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही ये क्षेत्रों में ज़्यादा प्रचलित है। गौरी पूजा से संबंधित होने के कारण गवरी कहलाता है ये। इसमें किसकी पूजा होती है? गौरी की पूजा होती है, इसी से संबंधित है ये, और इसलिए ये गवरी कहलाता है ये नृत्य। राखी के दूसरे दिन से यह सवा माह यानी कि 40 दिन चलता है। राखी के दूसरे दिन से ही ये सवा माह यानी कि 40 दिन तक चलता है गवरी नृत्य। गवरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है। सबसे प्राचीन लोकनाट्य कौन सा है? गवरी है राजस्थान का। गवरी ये जो है, एक सेकंड रुकिए। तो गवरी समाप्ति से 2 दिन पहले गवरी समाप्ति से 2 दिन पहले जवारे बोए जाते हैं और 1 दिन पहले कुम्हार के हाथ से मिट्टी का हाथी लाया जाता है। तो 2 दिन पहले ये गवरी की जब समाप्ति होती है उससे 2 दिन पहले ही जवारे बोए जाते हैं और 1 दिन पहले कुम्हार के यहाँ से मिट्टी का हाथी लाया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज नेजा नृत्य। यह एक खेल नृत्य है जो खेरवाड़ा, उदयपुर व डूंगरपुर के भील मीणों द्वारा होली के अवसर पर खेला जाता है। ये कैसा है? एक खेल नृत्य है नेजा नृत्य, जो खेरवाड़ा यानी कि उदयपुर व डूंगरपुर के भील मीणों द्वारा होली के अवसर पर खेला जाता है। भील और मीणों द्वारा खेला जाता है। खेरवाड़ा, उदयपुर व डूंगरपुर के भील मीणों द्वारा ये नेजा नृत्य होली के अवसर पर खेला जाता है।